नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। हरियाणा में टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर पिछले 8 महीने से किसानों का धरना जारी है। इस वजह से स्थानीय कारोबार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। टीकरी बॉर्डर पर अब तक कारोबार में करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं जो इक्का दुक्का उद्योग थोड़ा बहुत चल रहा है, उनके भी बंद होने की नौबत आ चुकी है। इन कारोबारियों से अवैध वसूली तक की खबरें सामने आ रही है। दरअसल जिन कच्चे पक्के रास्तों से कारोबारी अपना माल दिल्ली भेजा करते हैं, उन रास्तों पर जाने के लिए, उन मार्गों पर जाने के लिए उन लोगों से अब अवैध भुगतान लिया जा रहा है, जो चिंता की बात है। अवैध वसूली बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक वाहनों से होती है। प्रति वाहन प्रति चक्कर के हिसाब से 100 रुपए की अवैध उगाही की जाती है। राजधानी दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले कच्चे रास्तों पर जो रेती और रोड़ी की गाड़ियां होती हैं, उनसे अवैध वसूली की जाती है। यानी कि फैक्ट्रियों में माल लाने और ले जाने वाली गाड़ियों से जमकर अवैध वसूली का खेल लगातार चल रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली को जाने वाले 2 रास्तों पर अवैध स्टॉकिस्टों ने तो लोहे के गेट तक लगा दिए हैं। ये गेट केवल रोडी डस्ट लाने ले जाने वाली अपनी गाड़ियों के लिए ही खोलते हैं। फैक्ट्री मालिकों को यहां अपनी गाड़ी को छोड़कर आगे की तरफ पैदल ही फैक्ट्री जाना पड़ता है। इंडस्ट्रियलिस्ट इस संबंध में पीएम से लेकर सीएम तक शिकायत कर चुके हैं। स्थानीय प्रशासन भी अवैध वसूली गिरोह पर लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिस वजह से अब ये समस्या और ज्यादा गहराती हुई। कितनी बार आओगे उतनी बार देने पड़ेंगे, हर बार 50 रुपए। हाँ जी, रास्ते इतने खराब है, हम बहुत परेशान है। गाड़ी हमारी फंसती है, हमारे पैसे बहुत लगते हैं, हमारे को कमाई नहीं, भूखे खाने मरने की नौबत आ गई साहब। जो छोटी गाड़ी वाले उनसे 50 है, बड़ी वाली से 100 रुपये देते हैं। परेशानी क्या है? परेशानी घर अलग है, हमारा बाहर हो गए। हम तो बिल्कुल कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, ऐसे ही हाथ में टिफिन लेके चलते हैं, चाहे गाड़ी वहाँ खड़ी करके आते हैं, पैदल आते हैं। आगे कीचड़ दुनिया भर की है, यहाँ कोई ध्यान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। साहब है साथ में, साहब भी परवाह नहीं करते हमारी। गेट लगा रखा है आगे, गेट लगा रखा है, उनके लिए है गेट, हमारे लिए थोड़ी है। आगे दिल्ली है, ये हरियाणा है, उन्होंने अपना गेट लगा रखा है। वो कहते हैं हमारा एरिया जुरिडिक्शन में तुम थोड़ी आओगे, हमारे तो वो बिजनेस पॉइंट है। वो एंट्री मांग रहे, बोल रहे जितने बार गाड़ी जाए उतने बार 50 रुपये दो। सुबह भी गए थे आप? हाँ, सुबह भी गए। तब कितने पैसे लिए? सुबह 50 दिए था, अभी भी मैं मना करके आया तो कह रहे मुझे नहीं पता। मैं अगर चलो लोड करके आ रहा तो दूंगा, फिर बोल रहे जाए। 6.5-7 लाख वर्कर है। अगर हम सारे के सारे अपने उद्योग वैसे ही बंद है, हम सारे के सारे सड़क पे आ जाएंगे। सुरक्षा के नाम से जो बॉर्डर रोका हुआ है उसको खोला जाए, ये निवेदन है। हम किसानों के विरोधी नहीं है, उनका भी मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारा भी अधिकार है, हमें भी अपने व्यापार चलाने हैं। तो इसके लिए गुजारिश है हमारे रास्ते खुलवाए जाए, नहीं तो हम मजबूरी में हम सब सड़क पे आने के लिए तैयार हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राय सिंह गुर्जर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। आईएनएलजी प्रवक्ता सुखवंत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुखवंत जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, कोरोना से बर्बाद व्यापारी अब आंदोलन से और ज्यादा आफत में पड़ते हुए, आखिरकार क्यों? लड़ाई तो यहाँ पर केंद्र और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और किसानों के बीच में है, लेकिन कारोबारी वो क्यों नुकसान उठाए, वो क्यों अवैध वसूली का शिकार हुए? सुखवंत जी। शिल्पा जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं ये पूछता हूं कि क्या रास्ते किसानों ने रोक रखे हैं क्या? अब सरकार ने, पुलिस ने उन रास्तों को रोक रखा है, किसानों ने तो कोई भी रास्ता नहीं रोक रखा। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये जो अब आज की ये डिबेट है, जो ये दिखाने का ये एक प्रयास है कि किसानों की वजह से व्यापारियों को फला नुकसान हो गया जी, उनसे अवैध वसूली की जा रही है, ये किया जा रहा है। सबसे पहला तो इस बात के अंदर जाया जाए कि वो जो रास्ते रुके हुए किसकी वजह से रुके हुए हैं। किसानों ने तो मैं 100 बार टीकरी बॉर्डर गया, 100 बार सिंघू बॉर्डर गया, किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोक रखा, पुलिस ने रास्ते रोक रखे हैं। अब एक बात बताओ, जब सरकार का काम सुरक्षा देना है और वो सुरक्षा के नाम पर अगर किसी रास्ते को रोकेगी और व्यापारियों को नुकसान होगा,
तो अभी मैं एक व्यापारी भाई को बोलते हुए सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी हम किसानों के साथ हैं। अब किसानों ने जब रास्ता ही नहीं रोक रखा आप लोगों का, तो फिर किसानों का क्या लेना देना इस बात से? तो रास्ता पुलिस किसने ने रोका रास्ता हुआ रोक है? रखा, अगर कहीं पे कोई नुकसान है तो वो सरकार से है जी। रास्ता फिर किसने रोका हुआ है? इन कारोबारियों को शिल्पा जी, अवैध क्या वसूली कहा? का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, अवैध वसूली का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि सरकार ने सुरक्षा के नाम पर, पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर सारे रोड को ब्लॉक कर दिया है। वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से इधर से जाते होंगे तो वसूली का सामना करना पड़ता होगा। अब किसान एजिटेशन का, किसानों ने जब मैंने कोई चीज कर ही नहीं रखी तो मेरे को जिम्मेदार कैसे ठहराओगे आप? तो फिर पुलिस ने वहां मैं पर तो उसी सुरक्षा बात के लिए किसके जिम्मेदार लिए, हूँगा ना। किस अब वजह व्यापारी से, भाई इस किसानों पर भी तो गौर करने की आवश्यकता है। जब किसान वहां आंदोलन पर बैठे हुए हैं, ऐसा ना इस हो वजह कहीं से कोई किसान- अप्रिय घटना हो जाए, जिस तरह से सरकार ने 26 जनवरी के यही दिन काम हमने करने देखा के था, लिए रोड को तो रोक इसीलिए रखा है पुलिस को वहां पर ताकि लगाया इस गया है। आड़ में किसानों को बदनाम किया जा सके। आप हाँ। देखेंगे इस किसान आंदोलन की शुरुआत से ही सरकार बहाने ढूंढ रही है, और ये काम भी सरकार ने नियतन और जानबूझ के कर रखा है कि इस तरह से रोड को ब्लॉक कर दो और फिर ये बातें मीडिया के माध्यम से उठवाना शुरू कर दो और किसान आंदोलन को बदनाम कर दो। अब ये आप सवाल के सरकार के किसी प्रतिनिधि को बुलाओ यहाँ अरे पे। कारोबारियों को सर, अगर समस्या हो रही है तो मीडिया का तो काम है ना जन जन की आवाज उठाना। कारोबारी अगर खुद कह रहे हैं 2000 करोड़ से भी ज्यादा का उनको अब तक नुकसान हो चुका है, अवैध वसूली का हर दिन उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उनकी जेब ऑलरेडी कोरोना ने ढीली कर दी थी और ढीली करने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं इस आंदोलन की वजह से, रास्ता ब्लॉक हो जाने की वजह से। तो सर मीडिया तो आवाज उठाएगा ना। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राय सिंह गुर्जर, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। गुर्जर जी, आप लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, खुलकर समर्थन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग तो कहा करते थे कि ये आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो फिर कारोबारी आम जनता नहीं है क्या सर? कारोबारियों को ये जबरदस्त नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा है? शिल्पा जी, सत्ता के केंद्र में बैठे कंपनी राज के दलालों और जासूसों ने किसान के चरित्र, स्वाभिमान और भविष्य के साथ एक षड्यंत्र और साजिश के तहत इस आंदोलन को अपवित्र करके हर संभव प्रयास किए हैं और हथकंडा अपनाया है। आज ऐसे हालात पैदा कर दिए कि किसान को सड़क पर है और व्यापारी पहले सड़क पर है। अब आपने कहा है कि हालात ऐसे हैं, आपने मौके पर जाकर आपके पास समस्या ही है, समस्या सही है उन व्यापारियों की भी, लेकिन नोटबंदी के समय जो लाखों और लाख छोटी इकाइयां पिछले 5-6 वर्षों से बंद पड़ी हैं, सरकार ने खोल ली है क्या? अरे ये सरकार वो है जो हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को, हर क्षेत्र को, राज्य को आपस में लड़वा कर केवल अपने कंपनी राज को स्थापित करना चाहता है। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिन व्यापारियों को समस्या है किसान आंदोलन के रास्ते रोकने से, सवाल उठता है कि रास्ता किसने रोका? इन्होंने उन किसानों को वहां पर 26 नवंबर के बाद आज तक रोका हुआ है, जहां पर कंटीली तारे लगाई गई, भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगाने की बजाय वहां पर तो घुसपैठ करवाई गई इन्होंने, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के अंदर उनको रोक दिया गया। उन पर नेशनल हाईवे खुदवाए गए। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के वो है कि जिनके सलाहकारों की बेवकूफियों की वजह से, नाकामियों की वजह से नेशनल हाईवे खुदवाए गए। उसका जिम्मेवार कौन है? अरे जब किसान अपने आंदोलन को लेकर, ठीक है, आपकी हर बात जायज है, मैं मानती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। किसान जिस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए महीनों हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है किसानों की मांगे जायज मान ली जाए, लेकिन इन कारोबारियों का क्या दोष है सर? जो रेवाड़ी, बहादुरगढ़, झज्जर के आसपास से इसके सटे हुए इलाके में लोग रहते हैं, व्यापारी रह रहे हैं, जिनके काम धंधे चौपट हो चुके हैं, उनकी क्या गलती है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, उनके बारे में कौन सोचेगा? शिल्पा जी, उनके बारे में आपने आवाज उठाई, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन आवाज सरकार से हो, सवाल सरकार से हो। सरकार को चाहिए जो व्यापारी दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा बॉर्डर से लगे हैं, उनको आर्थिक मुआवजा दे, उनको आर्थिक पैकेज दे कि आंदोलन में उनका व्यापार खत्म हुआ है, खराब हुआ है। सरकार किस लिए है? सरकार अवैध वसूली करती है इन बॉर्डरों पर। जो लोग आपने दिखाए हैं वो इन सरकार के छोड़े हुए लोग हैं, ताकि आंदोलन को बदनाम करें, लोगों में मैसेज दे कि किसान इस आंदोलन को खराब करें। लेकिन मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, ये क्या कानून व्यवस्था नहीं है? अरे जो 100 रुपए, अगर ये सरकार की साजिश है आंदोलन को बदनाम करने की, मैं बस आपसे फिर इतना बता दीजिए,
तो क्या आप लोगों को या फिर जो इस आंदोलन को चला रहे हैं या जो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं उन लोगों को कोई रणनीति नहीं बनानी चाहिए, कोई ऐसी रणनीति बिल्कुल। ताकि आंदोलन भी चलता रहे, कारोबारियों को नुकसान भी ना झेलना पड़े और सरकार के कान खोलने के लिए उसे मजबूर भी कर दिया जाए? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्कुल। पर काम नहीं हो सकता? बिल्कुल 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 शिल्पा जी, आपका सवाल, आपका बिल्कुल जो सुझाव है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सरकार के पास कोई नीति नहीं है? अरे जब 8 महीने से किसान आंदोलित है, व्यापारी वहां के परेशान है, सरकार ने क्या सोचा है? सरकार बात करे, सरकार सुझाव दे, सरकार कहे कि किसानों के रास्ते खोले, व्यापारी अपना व्यापार करे। इनके पास नीति नहीं है, इनको केवल क्योंकि ये कंपनी राज है, कंपनी की दलाली कर रहे हैं। पहले 3 कृषि काले कानून कंपनी को खुश करने के लिए बनाए, आज उनको लागू करने के लिए हथकंडे बना रहे हैं। ये चारों तरफ से इस देश के अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी वर्ग की आवाज को उठाने के लिए ये महत्वपूर्ण नीति नहीं बना सकते। ये नाकाम लोग हैं, केवल षड्यंत्रकारी लोग हैं, केवल अपने नीतियों को चाहे वो कैसी भी हो उसमें भाई से भाई को लड़वाओ, समाज को समाज से तोड़ो, प्रदेश को प्रदेश से तोड़ो, जाति धर्म भाषा क्षेत्र नस्ल और वर्ग के आधार पर केवल दंगे और केवल चलिए राय सिंह गुर्जर जी, सुखवंत सिंह, आप दोनों ही मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जाने की कोशिश कि पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में, या यूं कहा जाए पक्ष विपक्ष तो आमने सामने है ही, लेकिन ये जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच लड़ाई चल रही है, जिस वजह से महीनों से आंदोलन लगातार जारी है, इसकी वजह से कारोबारियों को क्यों नुकसान पहुंच रहा है, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उनके घर परिवार पर जो इसका विपरीत असर पड़ रहा है, उनकी रोजी रोटी जो थमती हुई नजर आ रही है, उनके बारे में कौन सोचेगा? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज चर्चा हो रही है केंद्र सरकार और किसानों के बीच की लड़ाई की वजह से आंदोलन जिस तरह से लंबा खिंचता जा रहा है, ऐसे में कारोबारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। खासतौर पर रेवाड़ी, बहादुरगढ़ और झज्जर के आसपास के इलाकों में जो कारोबारी रहते हैं उनके काम धंधे ऑलमोस्ट चौपट हो चुके हैं। अवैध वसूली का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आंदोलन का भी कोई हल निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में इन कारोबारियों की कौन सुनेगा, इनकी इस समस्या का निराकरण कौन करेगा? हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राय सिंह गुर्जर कांग्रेस प्रवक्ता है, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सुखवंत सिंह INLG प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और प्रवीण आत्रे को भी हमने, जो बीजेपी प्रवक्ता है, संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। यानी कि सवालों से जनतंत्र टीवी जो उनसे पूछना चाहता था, भागते नजर आए वो। एक बार फिर से सुखवंत जी, मैं आपके पास आते हुए क्या कहेंगे सर, कारोबारियों के पेट पर जो ये लात पड़ रही है, क्यों, और इसका क्या कोई समाधान नहीं? चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार इस सिचुएशन से भागना चाहती है, बचना चाहती है। ऐसा होता हुआ आज इस डिबेट में भी नजर आया, एक भी सवाल का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं हुए प्रवीण आत्रे जी। ऐसे में क्या अब आपको किसानों की सोचते हुए, इन कारोबारियों की सोचते हुए, क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकाल लेना चाहिए कि आंदोलन भी चलता रहे और सरकार तक अपनी बात लगातार टाइम टू टाइम पहुंचाते भी रहे, ताकि आज नहीं तो कल समाधान कुछ निकल सके? शिल्पा जी, आप एक बात को समझें और आपके दर्शक एक बात को समझें कि इस कारोबारी भी हमारे भाई हैं, व्यापारी भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल। और इस देश में पहले ही सरकार ने इस देश के आर्थिक हालात को बिल्कुल खराब कर दिया, और किसी भी व्यक्ति की या किसी एक व्यक्ति की भी अगर आर्थिक स्थिति किसी वजह से खराब होती है तो वो गलत है। हम व्यापारियों की इस जो समस्याएं हैं उनके साथ हैं, लेकिन आप एक चीज समझने का प्रयास करें कि कारोबारियों का ये बुरा हाल किस वजह से हुआ है, क्योंकि रास्ता सरकार ने रोक रखा है। अब आप देखेंगे सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर तो किसान तो कुछ नहीं कर सकते ना। किसान तो ये है कि अपना एजिटेशन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उन्होंने किसी रास्ते को आज तक कहीं पर भी कोई ब्लॉक नहीं किया किसानों ने। ठीक है, टोल पे भी लोग बैठे हैं तो रास्ते को उन्होंने नहीं रोक रखा है। यही स्थिति टीकरी, सिंह और सब बॉर्डर्स पे है। अब सरकार, क्योंकि बहुत शुरुआत से ही आपने देखा होगा कि किसानों ने नहीं रोक के रखा है, लेकिन किसानों के बीच जो कुछ अराजक तत्व पहुंच जाते हैं ना, वो पूरा खेल खराब कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, किसानों की आड़ में वो हंगामा करते हैं। देखो शिल्पा जी, यहाँ पे तो हंगामे की कोई बात ही नहीं है।
किसी हंगामा करने वाले ने भी रोड को नहीं रोका है। रोड रोक रखा है पुलिस ने, नहीं, रोड नहीं। रोक रखा है सरकार ने। हंगामा करने वाले आप ने भी रोड इस को बात नहीं को इस रोका, तरीके से लेकिन मत घुमाओ। लेकिन आपसे मेरी लेकिन रिक्वेस्ट सर है, इस तरीके सर से मत सर मेरा घुमाओ। छोटा सा सवाल, मैंने आपकी बात बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी हंगामा करने वाले शख्स ने रोड को नहीं रोका। आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन इन्हीं हंगामा करने वाले लोगों पर कंट्रोल करने के लिए तो पुलिस वहां पर लगाई गई है। अगर किसान कम से कम इतना सुनिश्चित कर ले कि अपने आंदोलन में, अपने इस प्रदर्शन में किसी भी ऐसे अराजक तत्व को घुसने ना दे, तो हो सकता है पुलिस के इतना सुरक्षा बल का वहां पर आवश्यकता ना पड़े, खुद ब खुद वहां से हटा लिया जाए। क्योंकि 26 जनवरी की हिंसा के बाद सरकार को तो एक बहाना मिल गया ना सर। अच्छा एक बात बताओ आप कि प्रशासन, सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। कल कोई किसी का मर्डर ना कर दे, इसलिए हाथ कटवा दे क्या सबके सरकार कि भाई इनके हाथ कटवा दो, चोरियां ना हो किसी इलाके में, सबके घरों को बाहर से ताले लगवा दो। ये शिल्पा जी किस प्रकार का लॉजिक आपका है, या किस प्रकार से सरकार का लॉजिक है? प्रशासन की जिम्मेदारी है सुरक्षा की। अगर किसान आंदोलन के बीच में कोई आप हंगामा मेरे उसी करता पॉइंट पर है, आ कोई गए अराजक सर। तत्व प्रशासन आता की है, जिम्मेदारी उसको है सुरक्षा की, तो प्रशासन तो उसको बहाना ले रहा identify- है आंदोलन का कि देखिए भैया हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कल को अगर आंदोलन की वजह से कुछ 19-20 हो गई, कोई अप्रिय घटना हो गई, तो आप तो हम ही से सवाल करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर सुरक्षा बलों को तैनात किए हुए हैं। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि अगर आप लोग कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना ले ताकि आपका आंदोलन भी चलता रहे, किसानों की समस्याओं को, उनके मुद्दों को भी रखा जा सके और कारोबारियों को नुकसान भी ना हो, क्या कुछ ऐसा संभव है? शिल्पा जी आपका धन्यवाद कि आपने इस बात को मान लिया कि ये रास्ते प्रशासन ने रोक रखे हैं, सरकार ने रोक रखे हैं और वो बहाना बनाने के लिए रोक रखे हैं। आपका धन्यवाद। बिल्कुल यही बात मैं कन्वे करना चाहता था और यही बात बिल्कुल सच भी है। अब दूसरी आपने कहा कि आप बताओ, चलो मैं आपसे ही पूछता हूं या कोई भी आपका दर्शक बता दे कि किसान इसके लिए क्या करें कि सरकार रास्ते खोल दे। इसका तो फिर ये करें कि किसान यहां से उठ के चले जाए, मतलब उठ के चले जाए तो सरकार रास्ता खोल देगी। अब इन चीजों को, व्यापारी भाइयों को भी सब चीजों को समझना पड़ेगा कि उनको, उनकी परेशानी का सबब क्या है, उनकी परेशानी को कौन व्यक्ति किसानों को बदनाम करने के लिए, बहाना बनाने के लिए उनको आर्थिक दुश्वारियां पेश कर रहा है। इस बात को समझें। अब किसान क्या करें? तो सरकार रास्ते तब खोल लेगी जब किसान यहां से उठ के चले जाएंगे। यही तो बहाना बना रखा है ना। हाँ। अब ये कैसे संभव है कि अपने कानूनों की वापसी के बगैर किसान यहां से वापस नहीं जाएगा? अब अगर व्यापारी भाई उनको दुश्वारियां हैं तो वो सरकार पर दबाव बना करके रास्ते खोल ले। हाँ, किसानों की तरफ से ये साफ, जब किसानों ने बंद नहीं कर रखा रास्ते को, ठीक है, तो उनको खोलने में भी किसान उस बात का खैर मकदम करेंगे कि भाई सरकार खोल ले उसको। लेकिन व्यापारी भाइयों को भी सरकार, किसानों को, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कह ही रहे हैं कि भाई किसानों ने तो कुछ रास्ता बंद किया ही नहीं हुआ, ये तो पुलिस है जिसने रास्ते को ब्लॉक करके रखा है सरकार के आदेश के बाद। मीडिया राय सिंह गुर्जर जी आपके पास आते हुए, समय की कमी है क्योंकि मुझे फाइनल कमेंट्स आप दोनों को लेना होगा। मेरे को 10 सेकंड जल्दी से सर, जल्दी से सुखवंत जी, जल्दी से मेरा 10 सेकंड और दें। मैं मेरी मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को सरकार के साथ अकम्पलिश ना होकर के, उनके कदमों में कदम ना मिला करके, और किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो सरकार की जो स्ट्रेटजी है उसको आइडेंटिफाई मीडिया करके और सही बात लोगों तक पहुंचाए कि सरकार ही इन रास्तों को बंद करके किसानों को आर्थिक दुश्वारियां पेश करके जिम्मेदारी का पूरा एहसास करना चाहते हैं। और मीडिया, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो कारोबारियों की समस्या हो, हम हर वर्ग की समस्या को देश की जनता के सामने रखने का अपना काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन समस्या का समाधान निकलना चाहिए, इन लोगों को आगे परेशानी नहीं आनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लगातार मेरे साथ राय सिंह गुर्जर जी भी जुड़े हुए। गुर्जर साहब, फाइनल कमेंट में आपसे यही जानना चाहूंगी जाते जाते, क्या कुछ रास्ता, क्या कुछ विकल्प, क्या कुछ समाधान इस तरफ, क्योंकि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और आप लोग भी आंदोलन के साथ, आंदोलन के समर्थन में लगातार खड़े हुए हैं, तो सर इन कारोबारियों को थोड़ी राहत मिल सके, क्या किया जाना चाहिए? क्या कोई सुझाव आप लोग दे पाए कि कारोबारी क्या करें कि अवैध वसूली का शिकार उन्हें ना होना पड़े? शिल्पा जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को बड़ा बखूबी अंदर तक झांक कर, समझ कर इस प्रकार के किसान के साथ साथ व्यापारी की समस्या को लेकर, लेकिन आप सहज स्वभाव से इस बात को समझ लिया है कि किसान अधिक प्रभावित है, पीड़ित है,
उसके साथ साथ आज व्यापारी भी इस मुहिम में शामिल है कि जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी सरकार ने उनके ऊपर दबाव बनाया। अब भाजपा के जो प्रवक्ता है उनके पास झूठे आंकड़े होते हैं, फर्जी बातें होती है। 8 महीने से किसान आंदोलन को बदनाम करते करते वो आंकड़े भी बदनाम करने के लिए लेकर आते हैं। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व और जिस प्रकार से सरकार संगठन के लोग लगे हैं, उन्होंने किसानों को हर प्रकार से चरित्रहीन से लेकर पता नहीं किन किन शब्दों का प्रयोग किया, मैं मंच के माध्यम से नहीं कहना चाहता। अब आपने कहा कि किस प्रकार का सुझाव होना चाहिए। देखिए, सारी की सारी गलती पूरा देश दुनिया देख रही है कि किसकी है कि इन्होंने किसानों को रोका है, सरकार ने रोका है। सरकार को चाहिए कि पहल करनी चाहिए। किसानों की बात अगर वो अभी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो उनके सामने समस्या व्यापारी की है। व्यापारी का व्यापार पिछले 8 महीने में कितना खराब हुआ है, किस किस प्रकार से प्रभावित है, उनको आर्थिक सुरक्षा दे, उनका मुआवजा दे, उनका एक कमेटी बनाकर उनकी जांच करे कि किस व्यापारी को कितना नुकसान हुआ। पहले तो सरकार ये करे कि उनके हितों की रक्षा करते हुए सरकारी खजाने से उनको मुआवजा दे, उनकी आर्थिक मदद करे। दूसरा, इस प्रकार से आपने कहा है कि किसानों को अगर रास्ता दें, हम चाहते हैं कि किसानों को रामलीला मैदान में जाने दें, क्योंकि ये जो कंपनी का राज है ये अभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये हठधर्मिता है, इन चोरों की, दलालों की, साजिशकर्ताओं का वो एक तरीका है कि किसान की आवाज को दबाकर देश में आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान सड़क पर है, अब वो जाना चाहते हैं रामलीला मैदान में, वहां पर जाने दे, किसान की बात सुने और ये लंबा आंदोलन चलेगा। जिस प्रकार से किसान के परिवारों ने, इस देश के अन्नदाता ने ठान लिया है, तो हमें चाहिए कि सरकार को पहल करनी चाहिए कि इस प्रकार से जो वर्ग प्रभावित उनकी मदद के लिए आ गया है। देखिए, सरकार हठधर्मिता में है, कंपनी राज है, इनको कोई सुध नहीं है, ये लोग हर मुद्दे से भागने वाले हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे और किस तरह से इस समस्या का समाधान हो पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राय सिंह गुर्जर जी आपका भी, और सुखवंत जी आपका भी मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कल मिलाकर समस्या चाहे किसानों की हो या फिर व्यापारियों की हो, दोनों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसान लगातार अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कई महीने हो चुके हैं आंदोलन को चलते हुए, लेकिन फिलहाल कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन आंदोलन की वजह से उसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो व्यापारियों पर पड़ रहा है। व्यापारियों की रोजी रोटी संकट में आ गई है। व्यापारी पूछ रहे हैं, भाई हमारी क्या गलती है, हमारे के ऊपर रोजी रोटी पर इस तरह से संकट आप लोगों ने मंडरा दिया है। आप लोग बैठिए ना, बात कीजिए ना, समाधान निकालिए ना। हम लोगों पर आफत क्यों ये आंदोलन बनकर टूट रहा है? और ऊपर से सबसे बड़ा सवाल ये कि अल्टीमेटली नुकसान किसे पहुंच रहा है? हरियाणा की अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था जिससे जन जन जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में सरकार को भी इस पर गंभीरता से सोचना होगा, कोई ना कोई समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.